राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, एकदम अच्छे से 7-8 बजे तक सोई हूँ। शिवानी बोल रही है मम्मी आज सोने दो, काफ़ी टाइम हो गया अच्छे से सोए हुए हैं। हाँ ये बात तो सही है। और ये देखो हमारे यहाँ ना ये भैंसों के लिए चाट बनाते हैं। इसमें बाजरा गेहूँ जो भी डालना हो डाल देते। ये देखो लकड़ियों की ये आज कितनी सुंदर लगती है ना, लाल लाल। और ये ना घी है, ये यहाँ रख दो। और मैं सोच रही थी मेरी मम्मी का ही व्लॉग बना लूंगी आज मैं। तो मेरी मम्मी काम करेगी, मतलब झाड़ू पोछा जो भी दूध का काम करेगी उसी का बना लूंगी। लेकिन तब तक मैं उठी मेरी मम्मी ने सब काम कर लिया था तो मैं कुछ नहीं बना पाई। थोड़ा बचा है वो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या बचा है। तो यहाँ ना सब काम हो चुका था मेरी मम्मी का। जैसे ये भैंस बनती है हमारी यहाँ पे, जो बाहर आंगन होता है वहाँ पे भैंस बनती है। और यहाँ पे हमने एक नलका लगा रखा है, यहाँ पे हम भैंसों के लिए पानी वानी भर के रख देते हैं। और ये मेरे भाई की बाइक खड़ी है। और यहाँ पे इस साइड मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना कपास की फसल होती है। कपास उसमें से रुई निकलती है, तो ये वहाँ से तोड़ के ले आते हैं, मतलब जो मेरी मम्मी लोग हैं वो। और उनको फिर निकाल देते हैं रुई को। अब मैं बाहर ले जा रही हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरी मम्मी मतलब भैंस को नहला रही थी। यहाँ पे मेरी मम्मी के पास मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था 2-3 भैंसें हैं। और उनके जो भी बच्चे होते हैं भाई शायद 2 पाडी हैं, एकदम पक्का तो मुझे पता नहीं कितनी पाडी हैं, लेकिन 2 पाडी हैं। और यहाँ ना ये मेरा भाई था, तो ये बाजरे की रोटी में घी डाल के खा रहा था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पे मेरी दादी बना रही है रोटी। तो देखो सर्दियों के टाइम में मेरी दादी रोटी बनाती है, क्योंकि बाजरे की हो चाहे गेहूँ की, सर्दियों के टाइम में मेरी माँ बोलती है कि भाई मैं बैठी बैठी अपना खाना बना दूंगी। और देखो गाँव में तो होता भी यही है कि भाई जो बड़ी लेडीज होती है ना वो ही खाना बनाती है घर में। और मेरी दादी का तो ऐसा है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, अगर आपको रात में 12 बजे भूख लगी है ना तो भी बोलेगी मैं बना दूंगी रोटी। और बिल्कुल भी आलस नहीं है। और यहाँ पे ना मेरे भाई ने बना लिया था चूरमा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैं दिखा ला चूरमा। मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे चूरमा कम अच्छा लगता है। तो उसमें से थोड़ा सा गिर गया था, तो वो बोल रहा था कि हाँ हाँ मेरा चूरमा गिरा दे तू वीडियो के चक्कर में। और देखो मैं अच्छे से व्लॉग भी नहीं। ये देखो मैं हमारे प्लाट में आ गई हूँ, और कितने केले के पेड़ हैं यहाँ पे, मेरे पापा ने लगा के रखे हैं बहुत सारे। देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये नींबू का है शायद। ये देखो काफी दूर तक है, बहुत सारे हैं। ये देखो एक पेड़ तो कितना बड़ा हो गया, मेरे से भी बड़ा।
उधर एक चिक्कू का है। बहुत टाइम बाद मैं इस प्लाट में आई हूँ, इसलिए मेरी मम्मी बोल रही है चल देख के आ, तो मैं देख के आई हूँ। और ये देखो भिंडी भी लगा रखी थी यहाँ पे, लेकिन ये पक गई अभी। और ये है मेरे चाचा का प्लाट इधर। ये देखो एक कितना छोटा सा नींबू का पेड़ है और इस पे कितने नींबू लगे हैं। एक तो तोड़ लेती हूँ। धूप की वजह से अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। ये पालक वालक लगाया है नीचे में। बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी मैं। और यहाँ ना ये बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। उधर मेरी मम्मी और शिवानी बैठी थी, तो ये हमारा खेत था, तो उसको हमने प्लाट बना लिया। मतलब इसके चारों तरफ हमने चार दीवारी कर ली है। और यहाँ पे मेरे पापा को पेड़ लगाने का बहुत शौक है, तो केले के, चिक्कू के, आम, अनार, बहुत सारे पेड़ लगा रखे मेरे पापा ने। और तब भी आते हैं ना तो 4-5 पेड़ तो लेके ही आते हैं और लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी है ना जगह छोटी पड़ गई है, लेकिन पेड़ ज़्यादा हो गए हैं। और ये हमारे घर से बिल्कुल पास में है, और इसी के पास में हमारी सरकारी स्कूल है जहाँ पे हम छोटे थे तब पढ़ते थे। उस स्कूल से तब हम पढ़ते थे ना, तब तो 8वीं तक थी, लेकिन अभी तो ना वो मतलब +2 तक हो चुकी है और इतनी बड़ी बना दी है। पहले तो छोटी सी थी और कम ही टीचर थे, अब तो बहुत सारे टीचर आ गए हैं और बहुत बड़ी बना दी है। क्योंकि और भी ज़्यादा जो ग्राउंड था उसमें भी 4 दीवारी करवा के उसमें भी रूम बहुत ज़्यादा बना दिए हैं। और यहीं पे एक सरकारी हॉस्पिटल भी है जो उस टाइम पे नहीं था, हमारी शादी के बाद में बना है। तो देखो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं बाद में और पता ही नहीं चलता, उन चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता। तब हम आते हैं तो पूछते हैं ये किसने क्या बनाया है, क्या करवाया है। ना तो किसी का घर पता होता है, क्योंकि तब हम छोटे होते हैं, तब अलग घर होते हैं, तब हमारी शादी हो जाती है। हम कम कम टाइम आते हैं, जैसे भाई काफ़ी दिन में एक बार आए हैं, तो घर से बाहर तो कहीं जाते नहीं हैं। फिर बहुत दिनों बाद जाते हैं तो इतना नहीं पता लगता है। तो मैं तो पूछती रहती हूँ ये किसका घर है, क्या है, नहीं पता चलता है। और यहाँ पे मैं मेरी मम्मी से बात कर रही थी, लेकिन मैंने वो पीछे की आवाज़ हटा दी थी। और यहाँ पे ना एक पड़ोस की दादी थी, वो आ गई थी। तो यहाँ पे देखो गांव में क्या होता है कि आसपास के लोग बहुत काम आते हैं, अपना ऐसा कुछ काम। और ये ना शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम में ना ये मेरी बचपन की आदत थी कि तब चाय बनती थी। अब तो मैंने चाय छोड़ दी, अब चाय नहीं पीती हूँ। तो ये जो मतलब आँच होती है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो कोयले होते हैं उनको, और उनके ऊपर जो ठंडी रोटी होती है बाजरे की, वो सिका के और एकदम इसको टाइट टाइट सी करके और चाय के साथ में खाते थे, बहुत ही अच्छी लगती थी। तो आज ये मेरे भाई सेक रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देती हूँ भाई, कुछ गाँव की जो पुरानी यादें हैं वो दिखा देती हूँ। और उसके बाद में ना ये शाम के टाइम में हम गोलगप्पे लेके आए थे, तो मैंने छोटी सी क्लिप निकाल ली थी। और उसके बाद में ना मैं घर से चल दी थी। ये अगले दिन सुबह की क्लिप है, तो देखो वहाँ का मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पता नहीं पहले मुझे क्या होता था। मैं तब जाती थी घर से तो मुझे रोना नहीं आता था, अब मैं तब चलती हूँ ना तो मुझे रोना सा आ जाता है। तो मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। और कुछ तो ना ये शिवानी फ़ोन भी कम ही दे रही थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा तो बहुत था कि बहुत सारी पुरानी यादें जो हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और मैं भी खुद भी उन यादों को ताज़ा करूंगी। जाऊंगी हर जगह पे और व्लॉग बना के लाऊंगी, लेकिन इस शिवानी ने कुछ तो फ़ोन भी नहीं दिया, और मेरे पास एक ही फ़ोन है। तो अभी तो मैं दूसरा फ़ोन ले लूँगी दीपावली पे। और ये ना हमारे गांव का बस स्टैंड है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है मेरी। अभी तो व्लॉग ख़त्म होने वाला है, नहीं तो आप लोगों को मैं बताती वो भी क्या याद है। बहुत सारी फ्रेंड हम होती थी, स्कूल में जाती थी,
तो हम रास्ते में आते टाइम यहाँ पे बर्गर समोसे हमने बहुत खाए हैं भाई। जो बैग होता था उसको सिर पे रख लेते थे, और ये हमारे गाँव का बस स्टैंड है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और फिर बैग को सर पे रख लेते थे और फिर समोसे बर्गर खाते जाया करते थे। तो चलो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और आप लोगों को बाय बाय कर देती हूँ। अगर आप लोगों को गाँव के व्लॉग अच्छे लगे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो अब मिलूँगी मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को, वहाँ मतलब ससुराल जाने के बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।